रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम सुनने वाले कानों और देखती आँखों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब ज़ीवकार, अहबाब मुहब्बत, अहबाब इल्म दानिश, तमाम आलम इस्लाम को अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मैं आज की ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक हमने जो कोशिश की थी अक़ीदा तौहीद पर, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कुफ्रियात थे, वो आप हज़रात के सामने हमने पेश किया और वो हमारी 4 एपिसोड जो हैं, 4 पार्ट जो हैं वीडियो के, वो मुकम्मल हो चुके हैं और वो हमने अपना पैगाम आप हज़रात तक पहुंचा दिया है जो हम पर फ़र्ज़ था। और अब आगे आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको समाअत फ़रमाएँ, उनको आगे फैलाएँ ताकि आपका भी ईमान महफूज हो सके और जहाँ तक आप वो पैगाम पहुँचाएँ उनका भी ईमान जो है वो महफूज हो सके। आज हमारी एपिसोड नंबर है 5, जिसके अंदर अक़ीदा रिसालत के बारे में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के बारे में और बाकी जमी अंबिया किराम के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने वो ज़बान इस्तेमाल की है कि जो ज़बान नमरूद, शदाद और फ़िरऔन और यज़ीद जैसों ने भी वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की होगी। जो ज़बान इस ग़ुलाम अहमद कादियानी ने की है वो आज आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश करेंगे। हमारा आज अक़ीदा रिसालत पर पहला सबक होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप समेत जमी अंबिया किराम की गुस्ताखियाँ जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी तहरीरों में किस तरह की है। आइए पहला हवाला आप हज़रात के सामने पेश करना चलता हूँ। मेरे सामने रूहानी ख़ज़ाइन, उसकी जिल्द नंबर है 1, पेज नंबर है उसका 673। ये हवाला मैंने पिछली वीडियो में भी बयान किया था। इसके शुरू के ऊपर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, हम और हमारी किताब। और ये भी लफ्ज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ की वजाहत कर दूँ कि मैंने अभी कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा था। कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को बतौर इज़्ज़त की नज़र से देखता हूँ तो इसलिए उन्हें साहब कहता हूँ, नहीं, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युबश्शिरुकुम अज़ाबिन अलीम, इनको खुशखबरी दो अज़ाब अलीम की, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। तो खुशखबरी तो अज़ाब की तो नहीं ना होती, हालांकि अज़ाब की तो कह लें कि अज़ियतनाक चीज़ है, उसकी खुशखबरी किस बात की। इसका मतलब यह है कि कुरान पाक की आयत मुबारका में बताती है, एक है अज़ाब देना और एक है उन कुफ़ार की तज़लील करना। यह लफ्ज़ साहिब जो कभी कभी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ये सिर्फ उसकी तज़लील के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसकी इज़्ज़त और तकरीम के लिए नहीं इस्तेमाल करते हम। ये आप लाजमी जो है वो इसकी वजाहत को है वो याद रखिएगा। मिर्ज़ा अपनी किताब के बारे में कहता है कि इब्तिदा में जब ये किताब तालीफ़ की गई, ये मैं हवाला पहले पेश कर चुका हूँ और फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उस वक़्त इसकी कोई और सूरत थी। फिर बाद इसके कुदरत इलाहिया की नागहानी तजली ने इस आहकर इबाद को मूसा की तरह अलायाज़ु बिल्लाह एक ऐसे आलिम से खबर दी जिससे पहले खबर न थी। यानी ये आजज भी हज़रत इब्न इमरान की तरह अपने ख़यालात की शब तारीक में सफ़र कर रहा था कि एक दफ़ा पर्दा गैब से इन्नी अना रब्बुका की आवाज़ आई और ऐसे असरार ज़ाहिर हुए कि जिन तक अकल और ख़याल की रसाई ना थी। आगे ये जो आखिरी इस इबारत का लफ्ज़ है मैं वो आपको पढ़ के सुना दूँ। ये जो आपके सामने मैं वजाहत करना चाहता हूँ एक बात की, वो ये है कि इस किताब के बारे में कहता है, सो अब इस किताब का मतवल्ली और मुहतमिम ज़ाहिरन और बातिनन हज़रत रब्बुल आलमीन की ज़ात है। यानी कि ये जो मैंने किताब लिखी है बराहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जो मैंने रिसाला लिखा है, इस किताब का मुतवल्ली और मुहतमिम कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अच्छा, अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात इस किताब की मुतवल्ली और मुहतमिम है, जिस किताब की निस्बत ये अल्लाह की जानिब कर रहा है, तो आइए मैं आप हज़रात के सामने ये पेश करूं कि इस खबीस इंसान ने, इस नाकल इंसान ने और इस अखबस और अजहल इंसान ने उस किताब के अंदर लिखा क्या है।
कि जिस किताब को ये अल्लाह की किताब कह रहा है। आइए उसकी इबारत नंबर 1 पेश करने चाहता हूं आप हजरात के सामने। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर उसकी 1 सफ़ा नंबर उसका 440, उसमें से आप हजरात के सामने मैं इबारत पढ़ देता हूं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई उनके मज़हब के ही नबी नहीं हैं, ये तमाम आलम इस्लाम के लिए नबी हैं और हर एक की जो है वो दिल से इनके लिए, हर एक का इनके जो है वो इनके लिए दिल से इज़्ज़त करना हर एक पर लाजिम है। हर एक अंबिया इकराम पर, हर एक नबी पर हमारा ईमान है और हम उनकी इज़्ज़त अपने दिल से करते हैं और हर एक नबी को मानना हम पे लाजिम और फ़र्ज़ भी है। मैं ये जो इबारत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसके अंदर सरीह अल्फाज के अंदर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा मोहतरमा जनाब सैयदा तैयबा जनाब मरियम सलामुल्लाहि अलैहा आपकी भी सरीह अल्फाज के अंदर गुस्ताखी की गई। आइए इबारत पढ़ देता हूँ। बराहीन अहमदिया पहली फसल सफ़ा नंबर 440 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1। आइए इबारत पढ़ता हूँ। कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और अगर बाज मोजज़ात भी दिखलाए तो वो दिखलाए कि इससे पहले और नबी बकसरत दिखला चुके थे। यानी कि जो मोजज़ात हज़रत ईसा ने दिखाए वो मोजज़ात दिखाए कि जो मोजज़ात तो पहले भी नबी दिखा चुके थे, बल्कि उसी ज़माना में एक हौज़ के पानी से भी ऐसे ही अजायबात ज़हूर में आते थे कि जो वो मोजज़ात हज़रत ईसा दिखा रहे हैं ये तो एक हौज़ से भी नमूदार होते थे। आगे कहता है आयत बाला मज़कूरा में खुद उसका इकरार मौजूद है। देखो बाब पंजुम अंजील योहना, गर्ज वो अपने खुदा होने का कोई निशान ना दिखला सका। हज़रत ईसा के बारे में कह रहा है कि गर्ज के वो अपने खुदा होने का कोई निशान ना दिखला सका। और अल्लाह के बंदे जाहिल इंसान कम अज़ कम अक्ल से काम ले। हज़रत ईसा ने कब कहा था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला हूँ माज़अल्लाह, और कब कहा था कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, मेरी पूजा की जाए? कब कहा था कि मैं माज़अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ात वाजिबुल ज़ात हूँ? कब कहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि जो वो इसका निशान पेश करते? ये सरी झूठ जो है वो हज़रत ईसा की जानिब जो है वो मंसूब किया जा रहा है। आगे कहता है जैसा कि आयत बाला मज़कूरा बाला में खुद उसका इकरार मौजूद है, बल्कि एक ज़ईफ़ा आजिज़ा के पेट से तौलद पाकर अलयाज़ु बिल्लाह। हज़रत ईसा पाक की वालिदा मोहतरमा के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि एक आजिज़ा, एक ज़ईफ़ा के पेट से तौलद पाकर बकौल ईसाइयों वो ज़िल्लत और रुसवाई और नातवानी और खारी उम्र भर देखी कि जो इंसानों में से वो इंसान देखते हैं कि जो बदकिस्मत और बेनसीब कहलाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह याज़ु बिल्लाह। ये अल्फाज है मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा मुकर्रमा जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में। अगर हमारा सबक कोई मसीह देख रहा है तो उससे मैं लाजमी ये पूछना चाहूँगा कि अगर आज के दौर के अंदर भी आप कहते हैं कि नहीं मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी तो मोहब्बत का दरस देता है, अगर आज भी आप उसकी सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए भी डूब कर मरने का मकाम है कि आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उसकी तौहीन कर रहा है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जानिब नबी बनाकर भेजा था। उसकी वालिदा की, उस नबी की माँ की तौहीन की जा रही है, जिस नबी की माँ का मकाम आपके मजहब के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इससे पता यह भी चलेगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक ईसाइयों ने इसकी इन इबारतों का जवाब नहीं दिया होगा। आज अगर जवाब दे रहा है तो देखो मोहम्मद अरबी का उम्मती जवाब दे रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जवाब दे रहा है। ईसाइयों अगर तुमने आप भी जवाब इसका न दिया तो फिर तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि तुम हजरात के सामने आज तक वो बंदा जिसके मजहब की पब्लिसिटी आप हजरात अपने चैनलों पर और अपने अच्छे अल्फाज में करते हैं। ईसाइयों जरा गौर फिक्र करो कि उस वक्त की हुकूमत ने मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी की सपोर्ट की, वो हुकूमत भी ईसाई मजहब रखती है। जिसने इसका प्रचार किया वो भी ईसाई मजहब रखती है। बरतानिया और जर्मनी के जो अंग्रेज हैं, जो ईसाई मजहब रखते हुए इस बंदे की पब्लिसिटी करते रहे, इसको चंदे देते रहे। अब बताओ तुमने चंदे देकर क्या किया? अपने ही नबी के खिलाफ बातें लिखवा ली, अपने ही नबी की माँ के जो है वो खिलाफ जबान और कलम इस्तेमाल करवाया। और अगर आज भी देखना है तो देखो मोहम्मद का गुलाम जवाब दे रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जवाब देते रहेंगे। क्यों?
क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत हमारे दिलों में, आपके कदमैन शरीफ हमारे लिए जो है वो हमारे सरों का ताज है। जिस मट्टी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कदमैन शरीफ लगाएं, वो मट्टी हम अपनी आंखों का सुरमा बनाना भी अपना मुकद्दर समझते हैं, अपने मुकद्दर की मेराज समझते हैं। आज हम ईसाइयों से पूछते हैं, ईसाइयों बताओ कब तक खामोश रहोगे, कब इसका जवाब दोगे जिस बंदे ने अपनी किताबों के अंदर अब भी मौजूद है कि जिसने सही अल्फाज के अंदर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। आइए आगे चलते हैं, बात लेकर कहता है और फिर मुद्दत तक जुल्मत खाना रहम में कैद रहकर और उस नापाक राह से कि जो पेशाब की बदरो है पैदा होकर हर एक किस्म की आलूदा हालत को अपने ऊपर वारिद कर लिया, अल्लाह। और बशरी आलूदगियों और नुकसानों में से कोई ऐसी आलूदगी बाकी ना रही जिससे वो बेटा बाप का बदनाम कुनिंदा मुलव्वस ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। और आगे कहता है और फिर उसने अपनी जहालत, हजरत ईसा के बारे में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमान तो मुसलमान रहे, ईसाइयों आप भी तवज्जो के साथ सुनो। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो इस गुलाम अहमद कादियानी का जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं देते तो सुनो, फिर आज मोहम्मद अरबी का गुलाम जवाब दे रहा है। आज आला हजरत का एक खादम इमाम अहमद रजा खान का जो है वो दस्तरखान पे पलने वाला एक फकीर जवाब दे रहा है। वो तवज्जो से सुन लो और जाके उनको सुनाओ जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर तुम्हें अब भी जवाब ना है ईसाइयों, तो मेरा एक जुमला याद रखना, ये नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है। वो नबी जो आपकी जानिब रब ने भेजे हैं, वो नबी जो आपकी जानिब एक किताब लेकर आए हैं, आपका हक बनता है कि उनका जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर मोहम्मद के गुलामों से जवाब सुनो, ईसा पाक के पक्के और सच्चे गुलामों से जवाब सुनो, हजरत सैयदा मरियम पाक के पक्के और गुलामों से जवाब सुनते जाओ। ईसाई वो जो आपके नबी के बारे में ये कह रहा है, ईसाई हजरात तवज्जो से सुनिए, ये मेरा जुमला कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह जुल्मत खाना रहम में पैदा हुए, फिर अपने आप ऊपर जो है वो आलूदा हालत को अपने ऊपर वारिद कर लिया। नबी तो वो होता है जिस पर किसी किस्म का ऐब नहीं होता। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से बनाए हुए नबी थे, वो किसी अंग्रेज के बनाए हुए तो नबी नहीं थे जो जनाब अली माज़अल्लाह गंदगी के अंदर या आलूदगी के अंदर पले हुए हों या फिर अपने आप पर आलूदगी को जो है वो वारिद कर लिया हो। वो तो बल्कि पाक अल्लाह की तरफ से एक पाक नबी बन के इस कायनात के अंदर तशरीफ लेकर आए थे। आइए आगे सुनिए मिर्जा क्या कहता है। मिर्जा कहता है हजरत ईसा के बारे में, और फिर उसने अपनी जहालत यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने और बेइल्मी और बेकुदरती और नेज अपने नेक ना होने का अपनी किताब में ही इकरार कर लिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मरज़ई कहता है हजरत ईसा के बारे में, और फिर दर सूरत यह कि वो आजिज बंदा के खान खा खुदा का बेटा करार दिया गया। कहने लगा वो माड़ा सा आजिज सा बंदा, हजरत ईसा को जनाब अली खुदा का बेटा करार दिया गया। तो हजरत ईसा ने कब कहा था अपने मुंह से कि मैं अल्लाह का बेटा हूं? वो तो हमेशा यही कहते रहे, इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो तो अपने आप को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे। आगे कहता है बाज बुजुर्ग नबियों से फजाइल इल्मी और अमली में कम भी था। हजरत ईसा के बारे में कह रहा है। आगे कहता है और उसकी तालीम भी एक नाकिस तालीम थी। और अंग्रेजों के लंडे और लंडे के अंग्रेज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और जनाब अपने तवज्जो करो हर वो सुनने वाला जो जनाब यारी कहता है कि अभी भी मरज़इयों के लिए नरम गोशा रखो, और जिसने नबियों के लिए नरम गोशा नहीं रखा, बताओ उसके लिए हम किस जुबान से नरम गोशा रखें, किस अंदाज से नरम गोशा उस बंदे के लिए रखें जिसने हजरत ईसा के लिए नरम गोशा नहीं रखा? बताओ हमें। और हर वो सुने लंडे का अंग्रेज जो कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी मुस्लिम है। मुसलमान ऐसे होते हैं कि जो अपने नबियों के बारे में ज़बानदराजी करते हैं। मिर्जा कहता है उनकी तालीम भी कोई तालीम नहीं थी, बल्कि एक नाकस तालीम थी जो कि मूसा की शरीयत की एक फरा थी। तो फिर क्यों कर जायज़ है और जाहिर है कि अगर इब्ने मरियम के वाक़यात को, हज़रत ईसा के बारे में क्या कह रहा है, और जाहिर है कि अगर इब्ने मरियम के वाक़यात को फजूल और बेहुदा तारीफ़ों से अलग कर लिया जाए तो अंजीलों से उसके वाकई हालात का यही खुलासा निकलता है कि वो एक आजिज़ और ज़ईफ़ और नाकिस बंदा, यानी जैसे कि बंदे हुआ करते हैं, और हजरत मूसा के मातहत नबियों में से एक नबी था। अब पीछे जरा अल्फाज इसके तवज्जो से सुन लीजिएगा, मैंने आपको अर्ज कर दिए, वो फिर सुन लें।
कहता है कि जिस तरह आम बंदे होते हैं इसी तरह का वो बंदा था हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये नजरिया रखने वाला मिर्जा आगे कहता है, और उस बुजुर्ग और अजीम शान रसूल का एक ताबे और पसरो था और खुद इस बुजुर्गी को हरगज नहीं पहुंचा था। अल्लाह याजुबिल्लाह कहता खुद नहीं है ये बुजुर्गी को पहुंचा था, यानी इसकी तालीम एक आला तालीम की फरा थी, मुस्तकिल तालीम ना थी। और खुद अंजीलों में इकरार करता है कि मैं ना नेक हूं, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत ईसा के बारे में कह रहा है कि हजरत ईसा ना नेक हैं और ना आलिमुल गैब हैं और ना मैं कादिर हूं, बल्कि एक बंदा आजिज हूं। और अंजील के बयान से जाहिर है कि उसने गिरफ्तार होने से पहले कई दफा रात के वक्त अपने बचाव के लिए दुआ की और चाहता था कि दुआ इसकी कबूल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया उससे कबल कई रातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, मालिक मैं गिरफ्तार ना हूं, मैं गिरफ्तार ना हूं, अपने बचाव के लिए दुआएं करते रहे। लेकिन क्या हुआ, आगे कहता है कि वो कई दफा रात के वक्त अपने बचाव के लिए दुआ की और चाहता था कि दुआ इसकी कबूल हो जाए, यानी हजरत ईसा चाहते थे कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन मिर्जा क्या कहता है, मगर उसकी वो दुआ कबूल ना हुई। अल्लाह एक नबी के बारे में ये गुलाम अहमद कादियानी जो है लंडे का काना अंग्रेज कहता है कि जनाब नबी की दुआ कबूल नहीं हुई थी। और खबीस इंसान तू कहे कि मेरे जनाब अली दुआओं पर और मेरी रजाओं पर अल्लाह तबारक व तआला साइन कर देता है कि तू जो कहेगा वो पूरा होगा। और जब लंडे का अंग्रेज, जब झूठा नबी ये कहे कि मैं जो कहूँ रब वो मान लेता है, और यार जो सच्चा नबी हो फिर अल्लाह ही जाने अल्लाह उसकी दुआ को कितना कबूल फरमाता होगा। अगर ये सुनना है जवाब तो सुनो मोहम्मद अरबी के उम्मतियों से। हजरत ईसा की शान पे भी पहरा देते हैं तो मोहम्मद के गुलाम पहरा देते हैं, मोहम्मद पाक की उम्मत में से जवाब देते हैं। ईसाइयों आपके लिए लम्हा फिक्रिया छोड़ता हूं कि आप पे फर्ज और लाजिम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का साथ छोड़ना, उसकी तहकीर करना, उसकी तजलील करना और उसकी किताबों का जवाब देना कि जो मिर्जे ने हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर जो है वो सबो शितम किया है, उसका लाजमी जवाब दो, लाजमी उसको सुनाओ कि जनाब अली हम कभी भी अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए आगे सुन लीजिए, कहता है और इंजील के बयान से जाहिर है मगर उसकी दुआ वो कबूल ना हुई और नेज जैसे आजिज बंदे आजमाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मैं लफ्ज बोलने से पहले कह देता हूं, और कहता है वो शैतान से आजमाया गया। अल्लाह याजुबिल्लाह, बंदों को आजमाए अल्लाह। और नबियों के बारे में ये गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा क्या है कि उसको कौन आजमाता है, माज़अल्लाह शैतान ने आजमाया उसे। और आगे कहता बस इससे जाहिर है कि वो हर तरह आजिज ही आजिज था, मखरज मालूम की राह से जो पलीदी और नपाकी का मुबर्रज है, तो वल्लद पाकर मुद्दत तक भूख और प्यास और दर्द और बीमारी का दुख उठाता रहा। एक दफा का जिक्र है कि वो भूख के दुख से एक अंजीर के नीचे गया, मगर चौंके अंजीर फलों से खाली पड़ी हुई थी इसलिए महरूम रहा, और यह भी ना हो सका कि 2-4 अंजीरें अपने खाने के लिए पैदा कर लेता। गर्ज एक मुद्दत तक ऐसी ऐसी आलूदगियों में रहकर और ऐसे ऐसे दुख उठाकर बाइकरार ईसाइयों के अल्लाह मर गया और इस जहां से उठाया गया। और काने जरा सुन, ओ जर्मन और बरतानिया के लंडे के अंग्रेज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सुन मरज़ई। और तू कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंजीर की खातिर जनाब भूख और प्यास की वजह से अंजीर ना मिला तो भूख प्यास की वजह से फौत हो गए और मर गए और इस दुनिया फानी से चले गए। और काने सुन, जो नबी मट्टी से परिंदे को बनाए, हमारे कुरान में लिखा है कि उसके अंदर सूर जो है वो फूंक मारे तो वो मट्टी का परिंदा उड़ना शुरू हो जाए। और अगर किसी नबी ने की आंखों पे जो मादरजाद अंधे हों उनकी आंख पे हाथ फेरे तो अल्लाह उन्हें भी आंख अता फरमा दे, और अगर कोड़ियों के जिस्म पे हजरत ईसा हाथ फेरे तो अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा दे। तो काने बता अंजीर ही कौन सी बड़ी बात थी, अंजीर कौन सी बड़ी बात थी। ये सरासर सरी अल्फाज में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की है। और ये वो किताब है जिसके बारे में काना कहता है कि ये किताब का मुतवल्ली और मोहतमिम माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब बताओ क्या इस किताब का मुतवल्ली और मोहतमिम
अल्लाह की ज़ात को ठहराया जाना वो कुफ्र है कि नहीं है कि जिसके अंदर ये बकवासात लिखी हुई हो, उस किताब का मुतवल्ली और मुहतमिम अल्लाह की ज़ात को ठहराया जा रहा है। आइए हवाला नंबर 2 आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर इसका 266। उसमें आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ कि इसने नबी पाक साहिब लौलाक खिसर व खूबा सयाह लामका ताजदार ख़त्म नबूवत के मालिक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर किस तरह की माज़ल्ला ज़बान दराजी की है। मिर्ज़ा कहता है, सफ़ा नंबर है 266, वही किताब बराहीन अहमदिया रूहानी खजान के अंदर रिसाला है बराहीन अहमदिया, फसल नंबर उसकी 1 और सफ़ा नंबर है उसका 266। उसके अंदर मिर्ज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। कहता है, तमाम दुनिया के मुकाबले पर, तमाम मुखालिफों के मुकाबले पर, तमाम दुश्मनों के मुकाबले पर, तमाम मुनकिरों के मुकाबले पर, तमाम दौलतमंदों के मुकाबले पर, तमाम जोर आवरों के मुकाबले पर, तमाम बादशाहों के मुकाबले पर, तमाम हकीमों के मुकाबले पर, तमाम फलासफरों के मुकाबले पर, तमाम अहले मजहब के मुकाबले पर एक आजज नातवा बेज़र बेजोर एक उम्मी नाखवान बेइलम बेतरबियत को अपनी खुदाबंदी के कामिल जलाल से कामयाबी के वादे दिए हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आम अल्फाज के अंदर इसकी अबारत को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि तमाम फलासफरों के मुकाबले में, तमाम दौलतमंदों के मुकाबले में, तमाम जनाब इल्म और दानिश के मुकाबले में, तमाम जनाब अली मुनकिरों के मुकाबले में, तमाम मुखालिफों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इज्जत और जलाल का जनाब अली जिसको कामिल कामयाबी अता फरमा के इस कायनात के अंदर भेजा, उस नबी पाक के बारे में कहता है कि वो नबी तो माज़अल्लाह एक उम्मी नबी थे, नाखवान यानी वो पढ़े लिखे नबी नहीं थे। और आगे क्या कहता है, बेइलम अल-अयाज़ु बिल्लाह, और जिसके बारे में रब कहे मालम तकुन तालम, प्यारे महबूब जो आप नहीं जानते थे हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया है। और ये काना कहता है बेइलम, और तू तो बेइलम हो सकता है, तेरी सारी ज़ुर्रियत बेइलम हो सकती है। रसूलुल्लाह कल भी इल्म के मंबाओ जूदो सखा थे, आज भी रसूलुल्लाह जनाब अली इल्म के मंबाओ जूदो सखा हैं। और यार जिस नबी पाक से पढ़ने वाले सहाबा इकराम इल्मों के दरवाजे, जो शहरों के दरवाजे कहलाएं, सरकार फरमाते अला अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, और जिसका जनाब अली किसी आज तक सहाबी के इल्म के मकाम को कोई नहीं पहुंच सका, तो नबी के मकाम के इल्म के मकाम को कैसे पहुंच सकते हैं। कहता है बे इल्म, और आगे क्या कहता है, बेतरबियत। और यार जिसको रब तरबियत है, और जिसको रब सिखाए, और जिसको रब पढ़ाए, और उस बंदा वो ये काना उस अल्लाह तबारक व तआला के नबी के बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये आप हजरात के पास फैसला है कि अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं। आप हजरात के सामने पेश करता हूँ मैं अभी जिल्द नंबर 17 नंबर जिल्द रूहानी खजाइन सफ़ा नंबर 445 से इबारत पेश करने जा रहा हूँ। सफ़ा नंबर 445 और 446 में से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के सामने इबारत पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें ग्रामी के बारे में ये लानती क्या नज़रिया रखता है और क्या अकीदा रखता है। कहता है, ये किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर है इसका 445, सफ़ा नंबर है 445 और 446 सफ़ा नंबर से इबारत पढ़ने जा रहा हूँ। और इसका रिसाला है अरबाइन नंबर 4। उसके अंदर कहता है, तुम खूब तवज्जो करके सुन लो, यानी अपने मानने वालों को कह रहा है गुलाम अहमद कादियानी, तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली ज़ाहिर करने का वक्त नहीं है। अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली ज़ाहिर करने का वक्त नहीं है, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं रही, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल ज़ाहिर हो चुका। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, और वो अहमद के रंग में होकर मैं हूं। अलायाज़ु बिल्लाह, यानी कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की तजल्ली जो है
उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी मोहम्मद पाक का सिक्का अब ख़त्म हो गया। अब जनाब अली चांद की ठंडी रोशनी की ज़रूरत है, और वो ठंडी रोशनी कौन है? कहता है वो मैं अहमद हूँ और वो मैं ही हूँ। पहली तो ये बात अबारत के अंदर कि इसने इसमें अहमद को सरकार के नाम से चोरी किया, एक। और इस जाहिल की इतनी भी अकल काम नहीं करती, और जाहिल इंसान और कादियानियों सुनने वालों सुनो, अपने इस बाबे को बताओ और तुम भी समझो और अकल से काम लो कि चांद की जाती रोशनी कोई नहीं होती, यह साइंस का मसला है। चांद तो खुद मोहताज है सूरज की रोशनी का, वो खुद रोशन नहीं होता। और जो मोहम्मद पाक का सूरज, जो नबूवत वाला सूरज दमकता और चमकता है, हर चांद उसका मोहताज है। और तू कहता है उसकी किरणों की अब जरूरत नहीं रही, तू कहता है अब उसकी खिदमत कोई बाकी नहीं रही, अब जनाब ठंडी रोशनी की जरूरत है, और अपने आप को ठंडा साबित कर रहा है। आका का नाम इस्तेमाल करके कहता है मैं ही अहमद हूं, और आगे कहता है अब इसमें अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है। अल्लाह, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत का जो ताज है वो ख़त्म हो गया, और उनके नाम की जो है वो खिदमत अब बाकी नहीं रही, जलाली रंग की अब खिदमत बाकी नहीं रही। अब जनाब अहमद की रोशनी जो है वो मैं हूँ, और वो मैं फैलाऊंगा, वो मैं जाहिर करूंगा, और अब वही नमूने के तौर पर जो है वो जाहिर की जाएगी। ये कौन कह रहा है? गुलाम अहमद कादियानी की किताब जिल्द नंबर रूहानी खजान जिल्द नंबर 17 40 नंबर 4 सफ़ा नंबर 445 और सफ़ा नंबर 446 से मैंने आप हजरात के सामने अबारत पेश की। आइए आगे क्या कहता है। रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर उसका है 502, उसमें क्या कहता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर कह चुका हूं कि आपको तारीख में इस जैसा बड़ा गुस्ताख और गद्दार नहीं मिलेगा जितना बड़ा गद्दार ये कादियानी है, जितना बड़ा गुस्ताख ये गुलाम अहमद कादियानी है। क्या कहता है आगे? आइए सुनिए। तो ये जाहिर है कि सहाब वही कहलाते हैं जो नबी के वक्त में हो और ईमान की हालत में उसकी सोहबत से मुशर्रिफ हों। यानी कि सहाबी की तारीफ कर रहा है कि यानी सहाबी वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो, ईमान की हालत में उन पर ईमान लाएं और उनकी सोहबत से मुशर्रफ हों, वो क्या कहलाते हैं? सहाबी कहलाते हैं। और उससे तालीम और तरबियत पावें। बस इससे ये साबित होता है कि आने वाली कौम में एक नबी होगा। यहाँ से फिर डंडी मार के फौरन बात कादियान की तरफ ले आता मदीने से। पहले बात मदीने की करता है, फिर अपना वजूद साबित करने के लिए गंदे कादियान के अंदर ले आता है अपने आप को लानती इंसान। कहता है आने वाली कौम में एक नबी होगा कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज होगा, आपका साया होगा, आपके बरवजन होगा। समझ आ रही कि नहीं? आपका बुरूज होगा। इसलिए उसके असहाब, यानी ये जो नबी अब नबी पाक के बाद माज़अल्लाह होगा कोई, उसके जो मानने वाले होंगे, जो उससे सोबत पाने वाले होंगे, उनके बारे में कहता है उसके असहाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कहलाएंगे। अल्लाह, यानी आम लफ्जों में ये कहिए कि कहना ये चाहता है और कहता भी है कि जो मेरे मानने वाले हैं ना, जो मेरे तरबियत याफ्ता हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे नबी पाक के माज़अल्लाह सहाबा इकराम हैं। तो किसी एक दो की नहीं, ये सबसे बड़ा गुस्ताखे सहाबा है, ये सबसे बड़ा नबी पाक के सहाबा का गुस्ताख है। और अगर नबी का एक सहाबी का किसी की गुस्ताखी की जाए तो इबादत उसकी कबूल नहीं होती, उसके फर्ज नवाफल इबादत उसकी कबूल नहीं होती। जो किसी एक सहाबी का गुस्ताख हो तो बताओ उसके जनाब अली अमाल कहां कबूल होंगे? जो तमाम सहाबा की गुस्ताखी करने वाला हो, जो किसी एक सहाबी का नहीं बल्कि तमाम सहाबा का गुस्ताख हो। कायनात का सबसे बड़ा गुस्ताखे सहाबा भी है तो वो कौन है? गुलाम अहमद कादियानी है। आइए इसी की चंद लाइनें छोड़ के फिर क्या कहता है। लिहाजा वही फिरका मुनहिम में दाखिल हो सकता है जिसमें ऐसा रसूल मौजूद हो कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज हो। और खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने 26 ईयर कबल अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा नाम बराहीन अहमदिया में माज़अल्लाह मोहम्मद और अहमद रखा है। अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी की किताब जिल्द नंबर 22 रूहानी खजाइन, उसका जनाब हकीकतुल वही रसाला सफ़ा नंबर 502,
उसके अंदर कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा 26 साल पहले नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज मुझे करार दिया है। ये कौन कह रहा है? गुलाम अहमद कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। तो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कहा था कि आज हम आप हजरात के सामने पेश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इसने जमी अंबिया इकराम की भी गुस्ताखी की है। यही किताब रूहानी खजाइन, उसका रसाला हकीकतुल वही, पेज नंबर है उसका 521, वहां से इबारत पढ़ने जा रहा हूं। कहता है, सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया मैं आदम हूं। गुलाम काना कह रहा है, ये क्या कह रहा है? मैं आदम हूं। कहीं पे कहता है मैं मोहम्मद हूं, कहीं पे कहता है मैं अहमद हूं, कहीं पे कहता है मैं ईसा हूं, कहीं पे कहता है मैं जनाब अली महदी हूं, कहीं पे कहता है मैं औरत हूं, कहीं पे कहता है मैं हामिला हूं, कहीं पे कहता है मुझे हैज आता है, कहीं पे कहता है मैं मर्द और औरत दोनों हूं, कहीं पे कहता है मैं फरिश्ता हूं, कहीं पे कहता है जनाब अली मैं जनाब फलां आदम हूं। तो इसको अब आप ही डिफाइन कर लो कि ये भला क्या है, ये कौन सी चीज है जिसको जनाब अली एक दर्जे पे एक जगह पे रहकर सुकून ही नहीं आता, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। इसका मतलब ये हुआ जहां से इज्जत मिली वहीं पे जनाब अली चले गए। हमारे एक उस्ताद पंजाबी के अंदर मिसाल दिया करते थे कि चौड़ा परी परात ते नच्चा सारी रात। ओ साहब मिर्जे खाने का भी जनाब जहां देखी इज्जत वहीं पे कह दिया ये मैं ही हूं बस। जहां पे सुना आदम पाक का जिक्र वहां पे कह दिया मैं आदम हूं, जहां पे सुना अहमद पाक का जिक्र तो कह दिया मैं अहमद हूं, जहां पे सुना मोहम्मद पाक का जिक्र तो कह दिया मैं मोहम्मद हूं। आगे क्या कहता है? मैं आदम हूं, मैं नूह हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं इसहाक हूं, मैं याकूब हूं, मैं इस्माइल हूं, मैं मूसा हूं, मैं दाऊद हूं, मैं ईसा इब्ने मरियम हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। यानी बुरूजी तौर पर। अब आप हजरात बताइए कि जो बंदा कहे मैं आदम हूं, मैं मूसा हूं, मैं नूह हूं, इब्राहिम हूं, इसहाक हूं, याकूब हूं, इस्माइल हूं, दाऊद हूं और आखिर पर कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हूं, ये फिर गुस्ताखी है कि नहीं है? इससे बड़ा और कुफर क्या होगा? इससे बड़ा कुफर क्या होगा? कादियानी कहते हैं नहीं जी, हमारे तो गुलाम अहमद कादियानी ने मोहब्बत का दर्स दिया है। बताओ ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा प्यार है जो आपको किताबों और तहरीरों में दिखाया और पढ़ाया जाता रहा और आज तक अमल पैरा हैं आप लोग इन बातों पे, और आप कहते हैं हम मोहब्बत का दर्स देते हैं। ये मोहब्बत का दर्स है? मोहब्बत का दर्स ये है कि हम कहते हैं कि अव्वलुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे बड़ी जात तमाम अंबिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिन जैसा कोई नहीं है। तो फिर जनाब अली वो ये कोई कहे कि मैं वो हूं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ये हमारा नजरिया है, ये हमारा अकीदा है। और आगे चंद लाइनें छोड़ के फिर क्या कहता है? ये तो वो नाम थे ना नबियों के जो आपने सुने हुए हैं, जो आपने कुरान और हदीस में पढ़े हुए हैं। एक और भी जानिब ये मिर्जा गया है, वो भी सुन लीजिए। नीचे कहता है, और एक नाम और एक नबी का मुझे नाम दिया गया, और एक नबी का नाम मुझे और दिया गया। चुनांचे जो मुल्क हिंद में कृष्ण नाम एक नबी गुजरा है। लो जी, ये आज आपकी तहकीक में एक और नया इजाफा करने जा रहे हैं हम हजरात। एक देवबंदी मौलवी ने भी कहा था माज़अल्लाह कि हिंदुस्तान के अंदर एक कृष्ण नबी भी आया है। तो ये भी क्या कहता है? मैंने पहले ही कहा था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक दरिया से दो नहरें बहती हैं, एक का नाम देवबंद है, दूसरे का नाम कादियानियत है। ये नजरियात मिलते हैं। हिंदुस्तान के उस मौलवी से पूछो उसने कहां पढ़ा था कि कृष्ण नबी है, और यहां से कादियानी की इबारत सफा नंबर 521 हकीकतुल वही रसाला रूहानी खजाइन जिल्द 22 से दिखाओ। उससे पूछो कि तुम्हारा और कादियानी का नजरिया एक है कि नहीं है। काना कहता है कि जो मुल्क हिंद में कृष्ण नाम एक नबी गुजरा है, जिसको रुद्र गोपाल भी कहते हैं, यानी फना करने वाला और परवरिश करने वाला, इसका नाम भी मुझे दिया गया है। यानी अगर मुसलमान हजरत आदम की बात करें तो यह कहता है मैं आदम हूं, अगर वो नूह, दाऊद, मूसा, ईसा की बात करें, मोहम्मद पाक की बात करें तो कहता है मैं वो हूं।
अच्छा, अगर बात जनाब अली हिंदू आके क्रिश्चियन की करें तो ये साथ ही डंडी मार के कभी कहता है मैं अहमद हूं, और जब हिंदू आके कहेंगे हमारा क्रिश्चियन नबी आने वाला है या हमारा क्रिश्चियन आने वाला है, तो ये कहता है वो क्रिश्चियन नबी है और वो मैं ही हूं। अब मिर्जा तेरा फैसला तेरे मानने वालों पे छोड़ के जा रहा हूं कि जो बंदा अहमद भी हो, माज़ल्लाह मोहम्मद भी कहता हो अपने आप को, आदम, नूह, मूसा, ईसा, दाऊद और जनाब अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी क्रिश्चियन और कभी फरिश्ता, कभी जनाब अली मरियम, कभी जनाब इब्ने मरियम, और कभी अपने आप को मर्द और औरत, कभी जनाब ट्रांसजेंडर साबित कर रहा हो, बताओ उसको पहले मर्द तो साबित करो, फिर बाद में देखेंगे कि वो किसी नबी कहलाने के भी काबिल है या नहीं। इसको तो कोई वली मान ले तो बड़ी बात है, इसको मर्द मान ले बड़ी बात है, नबी तो मानना कुजा दूर की बात है। नबी वो होते हैं जिनको मेरा रब नबी बना के भेजता है, जिनको अर्श अजीम का मालिक नबी बना के भेजता है। नबी वो नहीं होते जो जर्मन या बरतानिया के पैसों पे नबी बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।